हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अब फरवरी माह में एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 शुरू नहीं हो पाएगी और इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है, वो आपको बताएंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है और इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 अब फरवरी माह में शुरू नहीं हो पाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो हमारी लिंक्स दी गई हैं आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। आने वाली एमपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए हमसे संपर्क करने के लिए, हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज कक्षाएं ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए 9685570712, ये हमारा नंबर है। चलिए बात करते हैं। आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं अब बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। कारण यह है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जिसके अंतर्गत या जिसके दिशा निर्देशों से एमपीपीएससी काम करता है, या जिनके दिशा निर्देशों के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। वैसे कहने को तो स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन दिशा निर्देश जरूरी होते हैं, आप सभी जानते हैं। और उन्हीं दिशा निर्देशों से जब एमपीपीएससी कोई निर्णय लेता है, कानूनी सलाह लेता है, राय लेता है, और उसके बाद फिर जब माननीय न्यायालय का फैसला आता है वो बिल्कुल उलट आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बलि का बकरा बने हैं छात्र, आप सभी जानते हैं। क्योंकि जितनी मानसिक एक तरह से आप प्रताड़ना कह लीजिए, या आप एक तरह से कह लीजिए कि उनको जिस मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए पहले माननीय न्यायालय का आदेश देख लेते हैं। तो देखिए, ये फैसला आया है, इसमें आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है अपने फैसले में कि होल्डिंग द एंटायर एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेश विल, आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो ये है कि उन्होंने कहा है कि स्पेशल मेंस होना चाहिए, ठीक है। और एक ये लाइन, द एंटायर प्रोसेस ऑफ होल्डिंग स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू be completed and finalized within a period of 6 months। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आखिर हुआ क्या। आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी की जो परीक्षा है 2019 की, यह बहुत पहले से ही, यानी कि शुरुआत से ही विवादों में है। आपको पता होगा कि इसमें कुछ ऐसे नियम बना दिए गए थे जिससे कि ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि रिजर्व कैंडिडेट्स अनरिजर्व में नहीं जा रहे थे। फिर उन नियमों को हटाया गया माननीय न्यायालय के आदेश से, और नई मेरिट लिस्ट बनाई गई। उसके बाद एमपीपीएससी ने यह निर्णय लिया कि सभी की मुख्य परीक्षा होगी, जिसको इंटरव्यू में चयनित अभ्यर्थियों ने माननीय न्यायालय में चैलेंज किया, चुनौती दी। और आज माननीय न्यायालय का फैसला आया जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि देखिए, स्पेशल मेंस करवाइए, 6 महीने के अंदर इंटरव्यू भी करवाइए। यानी कि जो बच्चे रह गए थे गलत नियमों की वजह से, सिर्फ उनका अलग से मेंस करवाइए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, सभी का इंटरव्यू करवाइए, और ये प्रक्रिया आपको 6 महीने के अंदर क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा जो कि ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है, कि देखिए, निश्चित रूप से पहले भी जो घटनाक्रम घटित हुआ वह गलत है, और अभी भी जो घटित हो रहा है मैं उसका भी एक तरह से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि बलि का बकरा बन रहे हैं छात्र। क्यों? क्योंकि छात्र कोचिंगों में पैसा भर रहा है, छात्र टेस्ट सीरीज के लिए पैसा भर रहा है, छात्र जो है बाहर पड़ा हुआ है, रूम रेंट दे रहा है, सब कर रहा है। और जब वो परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है, अपना मन लगाना शुरू कर देता है, वैसे ही कोई ना कोई घटनाक्रम घटित हो जाता है जिससे एक नई स्थिति पैदा हो जाती है। अब आपको बता दें कि ये फैसला भी छात्रों के द्वारा माननीय न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया है कि एमपीपीएससी की भर्तियां इज इक्वल टू कोर्ट केस, यानी कि अब एमपीपीएससी की भर्तियां और कोर्ट केस। और सिर्फ इसका एक ही कारण है, आरक्षण। अगर एमपीपीएससी और व्यापम जो दो एजेंसियां हैं, अगर इनको सरकार पहले ही निर्देश कर देती कि जब तक माननीय न्यायालय का फैसला आरक्षण पे नहीं आ रहा है, आप 14% पे ही भर्तियां करिए, तो ये पहले दिन से, जब से ये भर्तियां जो हैं आप देख रहे हैं विवादित हो गई हैं सारी, पहले दिन से ही सिर्फ एक वजह से कि सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए, अपने
वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या किया है, छात्रों के, युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। और ये आप देख लीजिए कि 2023 में चुनाव है, फिर 24 में भी लोकसभा के चुनाव हैं। तो युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और वो क्या चाहते हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी विशेष पार्टी की नहीं होती है। सरकार जो होती है वो जनता के लिए होती है। तो जनता और युवाओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि उनके एक निर्णय की वजह से लाखों अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही सरकार भर्तियां करवाए, और जब वो कैपेबल हो जाएं, जब वो तैयारी कर लें कि हाँ आरक्षण बढ़ सकता है, मानी सुप्रीम कोर्ट जाएं, जो भी उसके लिए कर सकते हैं वो करें। और अगर बढ़ जाता है तो उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार और न्यायालय को तय करना है। लेकिन चूंकि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि अब बहुत हो गया। कहीं ना कहीं सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि चाहे वो व्यापम हो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो या MPPSC हो, ये इनके ही दिशा निर्देश में काम करते हैं। और आज भी ये हुआ, और आगे भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो निर्णय आया है इसको भी डबल बेंच में, फिर चीफ जस्टिस साहब की बेंच में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी चैलेंज करेंगे। तो ना तो किसी को ये कि बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता है, ना किसी को ये कि बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता है। MPPSC इज इक्वल टू कोर्ट केस। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि आज क्या हुआ। बाकी आगे भी जो भी घटनाक्रम घटित होगा आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।